हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10 है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी थे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है। हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम क्या आएगा, राइट? मैक्सिमम मिनिमम किसके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सिक थीटा, है ना। तो सबसे पहले चलो देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, ये 1 जैसे कि ये कैसे आया ये देख लो। जैसे अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर आपने थीटा ये एंगल ले लिया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। तो आप अगर यहाँ पर साइन थीटा अगर निकालते हो तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस जो होता है ये क्या होता है? ये आपका लॉन्गेस्ट साइड होता ही है ना। लॉन्गेस्ट साइड होता है। अगर लॉन्गेस्ट साइड है मतलब एच जो है ये बड़ा है। एच अगर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, अगर ऐसा हुआ तो ये रेशियो क्या आएगा? <<1 आएगा। और लेस देन आएगा, मैक्सिमम क्या होगा? =1 होगा। ठीक है, इस तरह से आपका साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है। फाइन, तो ये ऐसा होगा। फिर आपका अगर आप इसे जब आप स्क्वायर करोगे, साइन थीटा को स्क्वायर करोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1 का स्क्वायर इज 1। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0। कैसे 0 आ गया? आप 1 का -1 का स्क्वायर करोगे तब तो 1 आएगा ना, +1 आएगा। बट हमें क्या चाहिए? हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम नन नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम नन नेगेटिव वैल्यू इज़ 0, है ना। मिनिमम नन नेगेटिव वैल्यू इज़ 0। और आप जब इसे क्यूब करोगे तो क्या आएगा? देखो, आप जब इसे क्यूब करोगे तो आएगा, इसका क्यूब करोगे तो आएगा 1, इसका क्यूब करोगे तो आएगा -1, है ना। तो अब इसे अब याद करने वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे आया ये तो हमने देख लिया। साइन थीटा मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। कलरफुल रहता है तो ज़्यादा दिमाग में चप जाता है ना। साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1, मिनिमम 0, बिकॉज दिस इज द मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू, है ना। और साइन क्यूब थीटा 1, -1। बहुत जगह देखा होगा कि डायरेक्टली आपको दे दिया जाता है, जैसे 10 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत फ्रीक्वेंटली देखे होंगे। बट उसमें पहुंचने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं, सो दैट अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तो आपको पता होगा कैसे वहाँ तक पहुँचना है ना। अब यहाँ तक तो आपने देख ही लिया। इस जगह भी एक नोट यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर 0 क्यों आया? बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम नन नेगेटिव वैल्यू, है ना। मिनिमम नन नेगेटिव वैल्यू है ये। फाइन, तो साइन का देख लिया, अब कॉस का भी देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर कॉस का देखते हैं, कॉस थीटा का भी हम मैक्स देखेंगे, मिन देखेंगे, है ना। तो जब कॉस थीटा का देखेंगे, कॉस का देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का देखेंगे, कॉस क्यूब थीटा का देखेंगे, जैसे हम लोगों ने साइन का देखा। क्लियर? तो इसमें भी आपका जो मैक्सिमम होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1। कॉस स्क्वायर थीटा जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, इसे जब स्क्वायर करोगे आएगा 0, बिकॉज दिस इज द मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू, फाइन। और क्यूब करोगे तो आएगा 1, -1। क्लियर? समझ में आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा तो बहुत ही सिमिलर गए, दोनों में आपका मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। स्क्वायर करो, क्यूब करो, आपके पास रिजल्ट आ रहा है। आपको बस ये याद रखना है कि जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका वहाँ पर +1 ना आकर के 0 आएगा, बिकॉज दिस इज द मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू। फाइन, इसके बाद हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या बच गया। हमारे पास बच जा रहा है कॉट थीटा, साथ में ही हम लोग टैन थीटा का भी देख लेते हैं, जो साथ साथ जाएंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉट क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा। इसका भी अगर हम मैक्स मिन देख लें तो क्या होगा? देखो, इसका अगर हम मैक्स मिन देखते हैं तो आपको ये याद रखना है, कॉट थीटा टैन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी, मिनिमम होता है -इन्फिनिटी। ओके, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम -इन्फिनिटी। अब आप जब इसे आप स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही होगा। मिनिमम जो है -इन्फिनिटी, माइनस वाला, ये जो माइनस वाला है यहाँ पर अगर 0 है, ये माइनस में कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी में हो, -इन्फिनिटी में, ये पहुँचते पहुँचते जो मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा? 0 पे आएगा ना, क्योंकि इसके बाद तो चला जाएगा तो क्या होगा? ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहीं तक ना नेगेटिव है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो इसमें भी आपका क्या होगा? जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो आएगा 0, बिकॉज दिस इज द मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू। अगेन जब आप इसे क्यूब करोगे तो आएगा आपका, और इधर आएगा -इन्फिनिटी, है ना। समझ में आ रहा है?
तो हम लोगों ने देख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा। अब तो दो और बच गए। क्या क्या बच गए? सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा, है ना। इसके भी हमें मैक्स मीन देखने हैं, क्या क्या होते हैं। फाइन। तो आपका जो सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये भी आपका मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होता है ना। इससे जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी होगा। मिनिमम क्या आएगा बताओ? मिनिमम क्या आएगा? जीरो आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे जीरो आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, इस वाले केस में ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका जो सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें जो आपका वैल्यू होता है वो 1 आता है। ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये आपका मिनिमम वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगेन क्यूब करोगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो नोटिस करने वाली बात क्या थी? नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही है, मिनिमम वैल्यू है ये कितना आ जाता है? 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो सेम सेम है, वो तो याद रहेगा ही। और इधर कॉट टैन वाले में आपको याद रखना है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो वाला कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू इज जीरो। साइन थीटा, कॉस थीटा सेम समझ जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक में समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। अब इसी से हम लोग आगे के जो कंसेप्ट है उसको देख लेने वाले हैं। इसी से आपका जो भी ट्रिक्स जो आते हैं वो सब इसी से ही आते हैं। तो एक और बात है जो आपको पता होना चाहिए, जान लो कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कॉस जो था, कॉस थीटा जो था, ये कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा था? ये -1 से 1 तक जाता है ना। -1 से 1 तक इतना ही दूर तक इसका रेंज था, यानी कि ये बिलोंग्स तक, ये जो आपका साइन होता है ना, ये बिलोंग्स मतलब इसके अंदर है। फाइन। बट आपका जो सेक थीटा होता है ना, ये जो सेक थीटा होता है, ये कभी भी आपका कॉस के जैसा नहीं होगा। ओके, मतलब सेक थीटा का वैल्यू कभी भी आपका इन दोनों के बीच में नहीं आने वाला है। फाइन, समझ में आ रहा है? इसे अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? आपका ये सिर्फ सेक के लिए नहीं, ये आपका कॉसेक थीटा के लिए भी एप्लीकेबल है कि सेक थीटा, कॉसेक थीटा कैन लाई एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, एक्सेप्ट बोलो, बट बोलो, -1 एंड 1, इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं आएगा। एक्सेप्ट बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक्सेप्ट बिटवीन 1 एंड -1। फाइन, क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ हम लोगों ने जो चीज़ समझा इस पार्ट में, उसे हम थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म पे समझते हैं, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हम लोगों ने एक्चुअली देखा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 6 प्लस साइन थीटा। अगर हमें 6 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर ऐसा है तो आप खुद सोचो, हमारे पास 6 है प्लस साइन थीटा जो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपका 1, है ना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका कितना हो गया आंसर? 7। ये आपका कितना है? मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 6 साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, यानी कि 6 - 1 दैट इज़ 5। ये हमारा मिनिमम होगा। समझ में आया इसे किस तरह से यूज़ करना है? अगर हम लोगों ने साइन का देखा, चलो कॉस का भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है 6 माइनस कॉस थीटा। ओके, हमारे पास दिया हुआ है 6 माइनस कॉस थीटा। हमें इसका चाहिए क्या? मैक्सिमम इज इक्वल टू वॉट और मिनिमम इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो अब देखो 6 माइनस कॉस थीटा, अगर हमें इसका ये जो है इसका हमें मैक्सिमम चाहिए। अगर हमें इसका मैक्सिमम चाहिए, ये पार्ट का हमें मैक्सिमम चाहिए, यानी कि ये जो माइनस हो रहा है इसे हमें कम करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर 6 में अगर आप 3 माइनस करते हो तो 3 आता है, बट अगर आप 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि मैक्सिमम के लिए ये मैक्स हो जा रहा है ना। तो मैक्सिमम के लिए ये जो माइनस पार्ट होता है, ये जो माइनस पार्ट होता है, इसे हमें कम करना होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें अगर इसे कम करना होगा तो यानी कि इसका हमें मिनिमम चाहिए। फॉर 6 माइनस कॉस थीटा टू बी मैक्सिमम वी नीड क्या? कॉस थीटा मिनिमम, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में। तो अगर आप इसे देखोगे तो 6 माइनस कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है? माइनस कॉस थीटा का मिनिमम कितना होता है? -1 होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 1 दैट इज़ 7। तो ये हमारा होगा मैक्सिमम हो गया 7। समझ में आया? और फॉर 6 माइनस कॉस थीटा टू बी
मिनिमम, अगर हमें इसे मिनिमम चाहिए, अगर हमें इसे मिनिमम चाहिए, ये पूरा हमें बहुत छोटा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, हमें बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगा, है ना, इसे मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड कॉस थीटा मैक्सिमम, है ना। देखो इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख दिया यहाँ पे। 6 माइनस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आप माइनस को मत देखो, ये कॉस थीटा का मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं कॉस थीटा का पूछूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो आप बताओगे कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो आप इसे जब माइनस करोगे आएगा कितना 5, तो ये भी कितना आ गया 5 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको इसी तरह से अप्लाई करना है, जो भी कंसेप्ट मैंने बताया इसी तरह से ही अप्लाई करना है ना। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट को बताने के लिए। मानो हमारे पास दिया हुआ 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमें अगर मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें इसका मैक्सिमम चाहिए यानी कि इसका हमें क्या चाहिए होगा, मिनिमम चाहिए होगा, समझ आ रहा है। इसका हमें मैक्सिमम लगाने के लिए हमें इसका मिनिमम करना होगा, क्योंकि जितना कम माइनस करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा होगा हमारा नंबर, है ना। समझ, इसका मैक्सिमम के लिए 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम अभी हम लोगों ने देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम होता है 0, तो ये कितना हो गया 10 में से 0 माइनस करोगे आ गया 10, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमें इसका मिनिमम चाहिए होगा, अगर हमें इसका मिनिमम चाहिए होगा तो 10 माइनस, तो हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप 10 से माइनस करोगे उतना छोटा नंबर हो जाएगा ये टोटल, है ना। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको इसे मैक्सिमाइज़ करना होगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, दैट इज़ ये आ जाएगा आपका 9, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने किस तरह से इसे सॉल्व किया है ना, आपको भी इसी तरह से जाना है। तो चलिए आगे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला, मिनिमम फाइंड करने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जब इस तरह से, अब ये तो दो पार्ट में है आपका, साइन कॉस में है, तो जब भी इस तरह से रहेगा ना तो आप उसे कन्वर्ट कर लेना, किस में कन्वर्ट कर लेना, एक तरह क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेना। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 दोनों से कॉमन निकाल दोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1, तो अब हमारे पास आ गया 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, समझ में आ रहा है। अब तो एक ही क्वांटिटी में है ना, एक ही रेशियो में है। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा का 1 होता है ना, ऊपर में देख लेना 1 होगा। 5 प्लस 2 इज़ 7, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा 5 प्लस 2, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है ना 0। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1, मिनिमम 0, है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 0 इज़ 5, और ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया किस तरह से अप्लाई करना है। मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा, बस उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेसिक समझने के लिए। अगर हमारे पास दिया हुआ है मान लो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको इसे सॉल्व करना हुआ, जब भी दो क्वांटिटीज़ में रहे किसी एक में कन्वर्ट करो। यहाँ प्लस था तो हमें पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो वैसे तो यहाँ पर भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते थे, चलो इस जगह भी देख लो क्या अप्लाई कर सकते थे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23 कॉस स्क्वायर थीटा को वो कह सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है ना, ठीक है। तो ये 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23 माइनस ऑफ 23 साइन स्क्वायर थीटा होगा, समझ में आ रहा है। तो माइनस 23 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23, अब आप इसे जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 23 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 38 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23। फाइन, अब तो एक क्वांटिटी में है, तब हमें अगर इसे मैक्स फाइंड करना हुआ तो 38 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम कितना होता है 1 ही होता है माइनस 23। आप जब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 15, और आप जब इसे मिनिमम फाइंड करना है तो 38 साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम कितना होता है 0 होता है ना माइनस 23, तो ये पार्ट आपका जो है मल्टीप्लाई होकर के 0 माइनस 23, दैट विल बी
दैट विल बी आपका -23। तो दिस विल बी आवर आंसर। ये मैक्सिमम का आंसर हो गया या मिनिमम का आंसर हो गया, समझ में आया। हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी दिखाएंगे, हम इसे एक फॉर्मूला के थ्रू भी याद रखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये सब होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास है कि अगर हमारे पास कुछ फॉर्म्स में दिए हुए हैं, ठीक है, इस फॉर्मूलास को आपको याद रखना है। अगर आपके पास दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। जब आपका इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा आपका √a² प्लस b²। ओके, मैक्सिमम होगा √a² प्लस b², मिनिमम होगा आपका √-(-) प्लस b²। फाइन, याद हो जाएगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा हुआ तो मैक्सिमम a² प्लस b² होल रूट, मिनिमम होगा a² प्लस b² होल रूट उसका माइनस, ठीक है। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। और क्या फॉर्मूला है हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अगर हमारे पास a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा अगर इस फॉर्म में रहा तो भी हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसमें आपका जो a अगर बड़ा है b से तो मैक्सिमम a होगा, मिनिमम जो है ये होगा b। a अगर बड़ा है तो a मैक्सिमम b मिनिमम, a अगर छोटा है b से यानी कि b बड़ा है तो मैक्सिमम होगा b, मिनिमम होगा a। मतलब जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम। देखो यहाँ पर a बड़ा था तो a मैक्सिमम, यहाँ b बड़ा था तो b मैक्सिमम। क्लियर, याद रखने में उतना परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अलावा हमारे पास और एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास और एक फॉर्म होता है। और एक फॉर्म क्या है कि अगर हमारे पास साइन n थीटा, ठीक है, इंटू कॉस n थीटा, अगर ये दिया हुआ है साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा तो मैक्सिमम जो होता है ये होगा आपका 1/2 टू द पावर n, ठीक है, 1/2 टू द पावर n। मिनिमम जो है ये क्या होगा, ये 2 होगा। अगर आपका n, आपका जो n है ये अगर इवन हुआ, अगर आपका n इवन हुआ तो इसका आंसर होगा 0, लेकिन अगर आपका n ऑड हुआ तो इसका आंसर होगा -1/2 टू द पावर n, ठीक है। याद रखने में परेशानी होगी क्या, मुझे नहीं लगता होगा। क्यों, अभी देखो हम कैसे याद करेंगे। यहाँ देखो a, देखो यहाँ पर से देख लेते हैं, हाईलाइट करते चले जाएंगे। इस जगह देखो, जब हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा था तो √a² प्लस b² और मैक्सिमम मिनिमम हो गया आपका a² प्लस b² होल रूट का माइनस, ठीक है। पावर बढ़ा दो, आपने पावर बढ़ा दिया, क्या हो गया a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। तब क्या हो गया, तब देखो यहाँ जो बड़ा था वो बड़ा हो गया, जो छोटा था वो छोटा हो गया। देखो a बड़ा था तो a बड़ा हो गया, जो b छोटा था तो b छोटा हो गया, है ना। चलो एक बार पावर बढ़ाए तो यहाँ पहुँचे, दूसरी बार पावर बढ़ाए, ज़्यादा पावर बढ़ा देते हैं, टू द पावर n तक चले गए, टू द पावर n तक चले गए तो क्या हो गया साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा। यहाँ पर a भी नहीं है और इंटू यहाँ पर बीच में, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर इंटू है ना। ओके, तब फिर क्या होगा, मैक्सिमम 1/2 टू द पावर n, मिनिमम n जब 0 होगा, सॉरी n जब आपका इवन होगा, n जब आपका इवन होगा, इवन मतलब 2, 4, 6 इस तरह के नंबर होंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब आपका n ऑड होगा, ऑड में ऐसे भी आप देख लो जैसे कि -1 था, ठीक है, आप जब इसे क्यूब कर रहे थे तो फिर क्या आ रहा था, फिर तो माइनस ही आ जा रहा था ना, -1 आ जा रहा था। उसी तरह से याद रख लेना कि जब आप इसे ऑड रहेगा, n ऑड रहेगा तो यहाँ पर नेगेटिव वाला आपका -1/2 टू द पावर n, ठीक है। अभी भी परेशानी है याद करने में, ओके। चलो मैं उसे भी अभी सॉल्व कर देता हूँ, कुछ तरीका निकाल लेता हूँ। देखो एक फ़नी तरीका है, ऐसे याद रखो, रूट वाला, ओके, पहले तो रूट वाला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद n वाला, या फिर हाँ बोलो फॉर्मूला वाला, ठीक है। पावर बढ़ाते चले गए, उसके बाद रूट वाला, बड़ा वाला, फॉर्मूला वाला। फाइन, अब तो याद हो जाएगा। जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा तो रूट वाला में क्या है, आपको क्या याद रखना है, a² प्लस b² होल रूट, ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम करने के लिए a² प्लस b² होल रूट का माइनस, उसके बाद आपने पावर बढ़ा दिया साइन कॉस का तो a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। जब ऐसा होगा तो बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा, इस जगह आप ऐसे लिख लो, बड़ा वाला बड़ा और छोटा वाला छोटा। फाइन, अब तो ये अपने लैंग्वेज में हो गया ना। रूट वाला, रूट आपको पता ही होगा, उसमें a² प्लस b² होल रूट वाला है, मैक्सिमम के लिए प्लस, मिनिमम के लिए माइनस। फिर आपने पावर बढ़ा दिया a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। तब बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा, किसकी बात कर रहे हैं हम, a और b की बात कर रहे हैं। फाइन, उसके बाद आपने पावर कुछ और बढ़ा दिया, टू द पावर n तक ले गए। तब जब n तक ले गए तो n वाला आपको याद रखना होगा, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 1/2 टू द पावर n, ठीक है। अब मैक्सिमम तो इतना हो गया, मिनिमम क्या होगा,
मिनिमम आपका होगा या तो 0 या फिर होगा माइनस ऑफ जो भी मैक्सिमम में था वो माइनस ऑफ 1/2n। 0 कब होगा? जब n इवन हो जाएगा, बस इतना याद रखो। मैक्सिमम कब होगा? जब n इवन होगा। इवन मतलब आई थिंक इसे हिंदी में सम बोलते हैं, सम संख्या, और मतलब विषम संख्या। अब जैसे हमने देखा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा में बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा होता है ना, तो इसे हम लोग ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ना, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, कुछ इसी तरह से ना आप इसे इस तरह भी तो लिख समझ सकते हो ना कि 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ऑफ 23 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तब क्या होगा? बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। देखो इसमें बड़ा कौन सा है? इससे पहले हम लोग ये वाला समझ लेते हैं। नीचे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, इसमें बड़ा वाला कौन सा है? मैक्सिमम क्या होगा? बड़ा वाला बड़ा होता है ना, स्क्वायर वाले में बड़ा वाला बड़ा होता है, तो बड़ा वाला कौन सा है? मैक्स 7। मिनिमम कितना आएगा? छोटा वाला छोटा 7, देखो 5। देखो आंसर वहीं आया हमारा, यहाँ पर भी है ना। इससे पहले कहीं पर यूज़ किया है क्या? नहीं किया है। चलो इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस 15 और माइनस 23, प्लस 15 माइनस 23, इसमें बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ऑब्वियसली आपका ये बड़ा है, प्लस 15। तो देखो ये हमारा मैक्सिमम कितना है? प्लस 15 आ गया, बड़ा वाला बड़ा। और ऑब्वियसली बाकी जो बचा माइनस 23 छोटा है, छोटा वाला छोटा, दैट इज़ 23। समझ में आ रहा है अब कैसे होगा? ये कब होगा? स्क्वायर वाले केस में। रूट वाले केस में आपको याद रखना है कि जब आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा तब रूट वाला लगाना है। स्क्वायर वाले में बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। और जो n वाला है, जब आप उसे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो n वाले में 1/2n मैक्सिमम, मिनिमम में माइनस ऑफ 1/2n, और जब n इवन होगा तो 0 हो जाएगा। फाइन। क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली है रूट वाले से। एक इससे कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक दो है ना, एक दो क्वेश्चन हम साइन वाले से कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा उस पर बेस्ड कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो अगर हमें इसका मैक्सिमम चाहिए होगा तो देखो मैक्सिमम तो आपको हमेशा याद रखना 1/2n, यानी 1/2 दैट इज़ 1/8 है ना। मिनिमम कितना होगा? देखो ये क्या है? 3 है ना, पावर क्या है? 3 है, जो कि आपका ऑड है, तो ऑड में आपको माइनस वाला चलता है ना। माइनस 1/2n दैट इज़ -1/8। ये है हमारा आंसर। देखो याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। याद नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर हमारे पास साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इस तरह से दिया हुआ है, तो मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम तो हमेशा 1/2n होता है ना, तो 1/2 दैट इज़ 1/16। ओके। और मिनिमम क्या होगा? मिनिमम बताओ, -1/2n होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये 4 है ना, 4 दैट इज़ इवन। और इवन जब भी होता है तो आपका आंसर क्या होता है? 0 होता है, 0 है ना, बिकॉज n इज़ इवन है ना, इसलिए। ये कौन सा था? साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, ये वाला हो गया। फाइन। अगर जो कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन होता है उस तरह से देखें तो जैसे 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमें इसका मैक्सिमम चाहिए होगा तो क्या होगा? हमें अगर इसका मैक्सिमम चाहिए, यानी कि ये जो माइनस हो रहा है इसका हमें मिनिमम करना होगा। ये जब कम से कम माइनस होगा तब जा करके ये जो आपका पार्ट है ये टोटल पार्ट बड़ा हो जाएगा, है ना। 4 से जितना कम माइनस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो पूरा वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, है ना। तो 4 माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 0, बिकॉज 2 इवन है। इवन में मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो ये आ गया 4। फाइन। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि इसका हमें मैक्सिमाइज्ड वैल्यू चाहिए होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होगा ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? 1/2n, यही था ना, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका, यानी 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 1/4, 4 से 16, 17/4, दिस विल बी आवर मिनिमम वैल्यू। सॉरी, यहाँ पे 15/4 होगा, है ना, बिकॉज 16 माइनस 1 इज़ 15, यहाँ मैंने प्लस मान लिया था। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, है ना, बिकॉज हमें टोटल का वैल्यू निकालने के लिए कुछ पार्ट का वैल्यू कुछ और लेना पड़ जाता है, इज़न्ट इट। बट आप ये सब ध्यान रखना जो मैंने बताया है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। आई थिंक अब तक मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो इनके समझ में आया तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।